हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों। मेरा नाम है अजीत पांडे और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल एपी कॉन्सेप्ट। बेटा कैसे हो आप लोग, पढ़ाई लिखाई चल रही है कि सिर्फ मस्ती हो रही है। दिवाली का इंतजार कर रहे हैं आप लोग कि दिवाली खत्म हो जाए तब हम लोग पढ़ाई शुरू करें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिवाली कल खत्म हो जाएगी और बेटा आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। और इस दिवाली आप लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस दिवाली पे आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इस बार अपना रिजल्ट जो है वो खूब अच्छे से इम्प्रूव करिए और पढ़ाई करते रहिए। तो बेटा जैसा हम लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे डिजीज, और डिजीज में हमने एक डिजीज पढ़ लिया था मलेरिया। आज उसी डिजीज की सीरीज में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक दूसरी डिजीज जिसका नाम है एस्कैरियासिस। ठीक है, एस्कैरियासिस डिजीज को आज हम उस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, उसको कौन से पैथोजन की वजह से वो डिजीज होती है, उस डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में कैसे वो डिजीज जाती है, और तीसरी बात उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। फिर हम कंट्रोल भी पढ़ेंगे उसका कि कैसे उस डिजीज को हम, प्रिवेंशन पढ़ेंगे कैसे हम उस डिजीज को रोक सकते हैं, और होने से बचाव, मतलब प्रिवेंशन का मतलब होने से बचाव, उस डिजीज को होने से हम कैसे रोकेंगे अपने अंदर। और चौथी बात जो हम पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, यानी कि इस डिजीज, अगर ये डिजीज हमें हो गई है तो उस डिजीज से बचने के लिए हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस जो डिजीज है दिस इट इज कॉज्ड बाय इंटेस्टाइनल पैरासाइट। तो जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकस है वो एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन के भीतर रहता है और ह्यूमन ही उसका होस्ट है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जिसका नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड को एक नाम से हम और जानते हैं जिसका नाम है राउंड वर्म। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी राउंड शेप होती है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के शेप की इनकी बॉडी होती है। थोड़ा सा मैंने इनको बनाने की कोशिश किया है, ध्यान से देखिए इस फिगर को। ये है एस्कैरिस का फीमेल और ये है मेल। फीमेल जो है वो लेंथ में और मोटाई में बड़ी होती है देखने में, और मेल थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, बहरहाल और इधर देखते हैं। तो मैंने क्या पढ़ लिया, पहला पॉइंट ये हमें याद रखना है कि ये डिजीज जो है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट की वजह से होता है और उस पैरासाइट का नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। दूसरी बात, ये डिजीज कहां पाई जाती है, कैसे हम पता लगाएंगे। ज्यादातर ये डिजीज कहां पाई जाती है, ज्यादातर ये डिजीज बेटा जो है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। अब आप कहेंगे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन का क्या मतलब है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन ऐसा रीजन कहलाता है जहां पे टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है ना, ऐसा रीजन जहां पे टेम्परेचर भी होता है और मॉइस्चर भी होता है, ऐसा रीजन ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो फिर ये जो एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स से ज्यादातर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तीसरी बात, इसका ट्रांसमिशन हमारी बॉडी के भीतर, इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ये कैसे जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि मान लो हमें बीमारी है, ठीक है, हमें बीमारी है या किसी एक ह्यूमन को जिसको एस्कैरियासिस हो गया है, यानी कि एस्कैरिस का इन्फेक्शन हो गया है, उसके इस एस्कैरियासिस में इस एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स का जो एग होता है वो इन्फेक्टेड ह्यूमन के फीसेज के साथ जो है बाहर आता है। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे ये इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। इंटेस्टाइन में मौजूद होने की वजह से इसके जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकस के अंडे हैं वो अंडे इन्फेक्टेड ह्यूमन के फीकस के साथ बाहर आते हैं, फीसेज से बाहर आ जाते हैं। और वो जो उसके अंडे हैं जो ह्यूमन इन्फेक्टेड ह्यूमन के फीसेज के साथ बाहर आए थे, वो अंडे इसके इन्फेक्ट करते हैं, कंटामिनेट करते हैं सॉइल को, प्लांट को। प्लांट में जैसे तुम्हारी वेजिटेबल हो गई है ना, और सॉइल को भी कंटामिनेट करते हैं, सॉइल को करेंगे, वाटर को कंटामिनेट करेंगे। तो जो एस्कैरिस के अंडे हैं वो सॉइल को कंटामिनेट करेंगे, वाटर को कंटामिनेट करेंगे, किसी फूड मटेरियल को कंटामिनेट करेंगे। और अगर इस कंटामिनेटेड सॉइल
फूड या वाटर को हम किसी तरीके से हमारे अंदर ये कंज्यूम हो जाते हैं तो फिर हमें भी इस एस्केरिस का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इन्फेक्टेड ह्यूमन जिसमें एस्केरिस का इन्फेक्शन हो गया, उस ह्यूमन के फीसेस के साथ एस्केरिस के जो एग्स हैं वो इन्वायरमेंट में आते हैं और इन्वायरमेंट में आकर के सॉइल को, वाटर को और प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं और इन्हीं इन्फेक्टेड चीजों को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर भी ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है। ठीक है, ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है। इतनी बातें मैंने लिख दिया है, जरा बोर्ड पे देख लो एक बार। ट्रांसमिशन में मैंने लिखा है द एग्स ऑफ एस्केरिस प्रेजेंट इन द फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन which contaminate food, soil and water by which transmit into the human। ठीक है, अगली बात आओ देखो, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे अगर किसी पर्सन को ये इन्फेक्शन हो गया है, आपको हो गया, हमें हो गया, किसी को भी ये इन्फेक्शन हो गया है तो आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या होने वाला है। और देखिए इसका ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, फिर भी एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, एब्डोमिनल पेन मतलब आपके पेट में दर्द होगा। दूसरी बात, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि ये अपने संख्या को इतना बढ़ा लेते हैं, अपने नंबर को इतना बढ़ा लेते हैं कि आपके इंटेस्टाइन में अपने अंडे दे दे करके भर देते हैं और आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने लिखा है कि इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इनके एग की वजह से आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तीसरी बात, ये जो जब ये आपके इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं तो आपको वोमिटिंग होती है। ठीक है, वोमिटिंग होती है और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये जो फूड कंज्यूम करते हैं वो आपके इंटेस्टाइन से ही लेते हैं, तो कभी कभी आपके इंटेस्टाइन से इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। आओ अगर प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन का मतलब है दवा नहीं, बचाव। ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब है बचाव, और आप लोगों ने सुना होगा दवा से ज्यादा अच्छा होता है क्या, बचाव। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करें कि किसी भी डिजीज के लिए प्रिवेंशन का ज्यादा ध्यान दें, उसके कंट्रोल का नहीं। ठीक है ना, प्रिवेंशन का, किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन पर हम ज्यादा विशेष ध्यान दें। अगर फिर भी वो डिजीज हो जाती है तब हम ट्रीटमेंट पे पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, आ जाओ प्रिवेंशन में क्या होता है। प्रिवेंशन में, क्योंकि हमें पता है, अभी अभी हमने आपको बताया कि ये डिजीज जो फैलती है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलती है, तो सबसे पहला प्रिवेंशन तो यही है कि जो कुछ भी हम यूज करें वो पूरे तरीके से हाइजीनिक होना चाहिए, यानी कि वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर को हम लेने से बचे। समझ रहे हो, कंटामिनेटेड फूड और वाटर को लेने से हम बचें। वही हमने पहला पॉइंट में लिखा है, अवॉइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम करने से हमें बचना चाहिए, और बाकी सारी चीजें आप लोग जानते हैं। दूसरा मैंने लिखा है, वॉश को हैंड, अपने हैंड को वॉश करो प्रॉपरली। ठीक है ना, अपने हाथ को अच्छे से धुलो, और जिस वेजिटेबल को या किसी भी चीज को तुम खा रहे हो, जो भी वेजिटेबल खेत से ला रहे हो, उनको प्रॉपरली तुम क्या करो, वॉश करो, उनको धुलो अच्छे से। कोई भी वेजिटेबल आप खेत से ला रहे हैं उसको अच्छे से धुल के तभी खाइए। ठीक है, अगला देखो, कीप क्लीन एनवायरमेंट, अपने आसपास साफ सफाई रखे रहें, किसी जिससे हम इन्फेक्शन से बचे रहें। ठीक है, अपने आसपास के एनवायरमेंट को साफ रखें, यानी कि जब हमें डिफेसिकेशन करना हो तो फिर हम बाहर ना करें, है ना, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के। आओ, अगर ये हमें बीमारी हो ही गई, इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी अगर हमें ये बीमारी हो ही गई, फिर हम क्या करें, क्या हम प्रिवेंशन नहीं किए? प्रिवेंशन करने के बावजूद भी अगर किसी भी कारण से हमें ये बीमारी हो गई है, फिर हम क्या करें, फिर जरूरत पड़ेगी बेटा आपको ट्रीटमेंट की, और इसमें आप खुश नहीं रहते हैं। देखो कैसा मुंह बन गया है ना, इसमें आप खुश नहीं रहते हैं। जब आपको ट्रीटमेंट शुरू होगा फिर आपको लेना पड़ेगा मेडिसिन, और मेडिसिन लेने में आपका मुंह ऐसे बन जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि प्रिवेंशन करिए। ठीक है, चलो ठीक है, अगर किसी को हो गया है, ये बीमारी किसी को हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे, एंटी पैरासाइटिक ऐसी मेडिसिन का यूज करेंगे जो एंटी पैरासाइटिक होती है, यानी कि पैरासाइट को मार देंगी। और उसमें दो बहुत ही फेमस मेडिसिन है, एक हम लेते हैं एल्बेंडाजोल, है ना, एल्बेंडाजोल लेते हैं, और दूसरा हम मेबेंडाजोल। ठीक है, एल्बेंडाजोल और
मेबेंडाजोल का हम यूज करके इस डिजीज से कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सारी बातें फटाफट से बता देता हूं, उसके बाद फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, एस्कैरियासिस मैंने क्या क्या लिखा है, कॉज्ड बाय इंटेस्टाइनल पैरासाइट एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, यानी कि ये बीमारी एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड नामक इंटेस्टाइनल पैरासाइट से होती है। दूसरी बात, ये मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे। इनका ट्रांसमिशन कैसे होगा, इनका ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होगा, इसलिए ऐसे कंटामिनेटेड फूड और वाटर को खाने या पीने से बचें। ठीक है, सिम्टम्स में क्या क्या आएंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, इंटेस्टाइनल ट्रैक का ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, और प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेने से। ठीक है, अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करेंगे, और जो वेजिटेबल्स या कुछ भी बाहर लेंगे, हरी सब्जियां जो भी लाते हैं, उनको हम अच्छे से प्रॉपरली बॉईल करेंगे या फिर उनको हम वॉश करेंगे, और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे। अगर फिर भी हम नहीं बच पाए तो फिर हम ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल या फिर मेबेंडाजोल खा लेंगे, ठीक हो जाएगा आपकी बीमारी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये एस्कैरियासिस डिजीज आपके पूरा समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। ये डिजीज बोर्ड में भी पूछी जाती है और भी अदर एग्जाम में पूछी जाती है डिजीज, तो फिर आप लोग इस डिजीज को अच्छे से तैयार करिए। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो फिर कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।